हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन नव्य एकेडमी में आपका स्वागत है। तो जैसे कि फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आपके साथ फर्स्ट वीडियो आपका डिस्कस कर चुका हूं संविधान संबंधी कुछ प्रश्नों के लिए। आज मैं आपके साथ सेकंड वीडियो डिस्कस करने वाला हूं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें और ऑल का जो नोटिफिकेशन आप ऑन कर लें, ताकि जो भी वीडियोज़ मैं यहाँ से अपलोड करता हूँ आपके पास टाइम टाइम पहुँच सके। ठीक है, तो संविधान संबंधी कुछ प्रश्नों का मैं फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर चुका हूँ। आज हम फर्स्ट पार्ट सेकंड लेके चलेंगे। ये आपके पास जो भी क्वेश्चन यहाँ पे आप, चाहे आप यूके ट्रिपल एस की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की आप तैयारी करें तो एसएससी के जीके पार्ट में क्वेश्चन आपके पास पूछे जा सकते हैं। साथ ही अगर आप उत्तराखंड पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी करें, किसी भी तरीके के एग्जाम की आप तैयारी करें, तो हर जगह आपके पास ये टॉपिक आपके पास यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा और कुछ मैं आपके साथ फैक्ट्स यहाँ पे डिस्कस करूंगा जिससे क्वेश्चन बनकर आते हैं। तो उनके क्वेश्चन ना बनाते हुए मैंने उनको पूरे के पूरे रखा हुआ है। तो इसमें आप फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि 26 नवंबर 1949 को कुल कितने अनुच्छेदों को लागू किया गया था। देखिए फ्रेंड्स, इसमें 26 नवंबर 1949 को संविधान की अंतिम बैठक हुई थी, तृतीय वाचन समाप्त हुआ था और यहाँ पर जितने भी सदस्य थे वहाँ पर 284 सदस्य उस समय जो संविधान सभा के यहाँ पे मौजूद थे, 284 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे और इसी दिन संविधान लागू हो गया था। संविधान लागू होने का मतलब था कि कुछ अनुच्छेद लागू हुए थे, पूरा संविधान लागू नहीं हुआ था। अब क्यों 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया, इससे पहले का वीडियो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, उसमें मैंने आपके पास पूरा क्लियर किया हुआ है। तो जो आपके पास यहाँ पे बता रहा है कि 26 नवंबर 1949 को कुल कितने अनुच्छेदों को लागू किया गया था, तो 15 अनुच्छेदों को कुल उस दिन लागू किया गया था। तो 15 अनुच्छेद में जैसे कि आपके पास हो गया नागरिकता संबंधी जो 5 हो गया, आर्टिकल 5, 6, 7, 8 हो गया, ठीक है, 9 हो गया। और बात करते हैं आर्टिकल 60 हो गया, 324 हो गया, 366 हो गया, 367, 379, 380, 388, 391, 392 और 393। तो ये सारे के सारे अनुच्छेद जो थे ये 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किस वर्ष किया गया था। तो किस वर्ष किया गया था राष्ट्रमंडल की सदस्यता, तो ये की गई थी 1949 में, 1949 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि संविधान सभा द्वारा कब राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया था। तो संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया था 22 जुलाई 1947 को किया गया था। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने यहाँ से भारत के राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया था, ठीक है, तिरंगा जो है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, तो संविधान सभा द्वारा कब राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को स्वीकार किया गया था। तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को कब स्वीकार किया गया था राष्ट्रीय गीत के रूप में, तो 26 जनवरी 1950, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन फिफ्थ आपके पास है कि संविधान सभा द्वारा कब राष्ट्रीय गान को स्वीकार किया गया। तो राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था और इसी दिन भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किया था, चुना गया था, ठीक है। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति को चुना गया था और जो संविधान सभा के रूप में उन्होंने जो आम चुनाव तक जो बनने वाली जो थी 1951-52 तक अंतरिम रूप से वो काम करते रहे, ठीक है। जो संविधान सभा थी वो 26 जनवरी 1950 तक अंतरिम संसद के रूप में उसने काम किया और देन उसके बाद जब 1951-52 में जब चुनाव हुआ, ठीक है, 1951-52 में जब चुनाव हुआ था, फर्स्ट आम चुनाव के प्रथम आम चुनाव या पहले आम चुनाव जब हुए थे, तो उसके बाद नई सदस्यता बनी थी या नया सदस्य आए थे और तब उसके बाद संसद का पूर्ण रूप से चलाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अगर सिक्स क्वेश्चन देखते हैं कि गवर्नर जनरल ने कब पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना की घोषणा की थी। तो संविधान सभा ने एक पृथक की जो घोषणा की थी वो थी 26 जुलाई 1947 को की गई थी, ठीक है। मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी। तो मूल संविधान में जो कुल अनुसूचियाँ थी वो थी 8 अनुसूचियाँ। कितनी अनुसूचियाँ थी, 8 अनुसूचियाँ। वर्तमान में कितनी है, वर्तमान में है 12 अनुसूचियाँ, ठीक है। मूल संविधान में कुल कितने भाग थे, तो 22 भाग थे और प्रेजेंट टाइम में भी 22 भाग हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस जो थे जो इससे पहले वीडियो में आपके साथ 20 क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूं और कुछ क्वेश्चन आज आपके साथ डिस्कस किए हुए हैं। अब यहाँ पे कुछ फैक्ट के क्वेश्चन यहाँ पे हैं जहाँ से आपके पास क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने पूरा टॉपिक रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। संविधान सभा में के जो प्रमुख जो थे, संविधान सभा की प्रमुख समितियां जो थी और उनके अध्यक्षों के बारे में आप डिस्कस करेंगे। तो पहला जो था वो था संचालन समिति। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे, ठीक है। संघीय संविधान समिति, संघीय संविधान समिति की अगर बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू।
प्रांतीय समिति जो थी, संविधान समिति, सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास थी। प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कई बार ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। संघीय संविधान समिति का क्वेश्चन पूछा गया है। संघ शक्ति समिति, ये भी पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आप देख लीजिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पे संघ जहाँ पर आएगा वहाँ पे ध्यान रखिए आपके पास कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि कोई जितने भी यहाँ पे आपके पास आने वाले हैं, जो भी समितियाँ यहाँ पे संघ सिर्फ इन दोनों में है, यानी केंद्र सरकार में जो भी समितियाँ बनी थी वो जवाहरलाल नेहरू के पास थी। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। अब यहाँ पे दो उप समितियाँ थी, एक तो मौलिक अधिकार उप समिति थी और दूसरी थी अल्पसंख्यक उप समिति थी। ठीक है, एक क्या थी, मौलिक अधिकार उप समिति और एक अल्पसंख्यक उप समिति थी। तो मौलिक अधिकार उप समिति जो थी वो थी JB कृपलानी, उसके अध्यक्ष JB कृपलानी, और अल्पसंख्यक उप समिति जो थी वो थे HC मुखर्जी, उसके अध्यक्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगर देखें मैं यहाँ पे, तो राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति जो थी वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास थी। ठीक है, अब इसको थोड़ा ध्यान रखने की बात है। देखिए पद संचलन जब होता है, पद संचलन मतलब परेड जब होती है, तो परेड संचलन, देखिए पद संचलन, संचालन हो गया, और संचलन कब होता है, परेड कब होती है, राष्ट्र झंडे के साथ होती है। तो राष्ट्र ध्वज है ना, राष्ट्र ध्वज के संबंधी, तो संचलन और राष्ट्र ध्वज, इसको ध्यान रखिए आप, तो दोनों के दोनों क्या थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास थे। ठीक है, और इसके लिए आप अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल की हम बात करें तो प्रांतीय संविधान समिति, देखिए देसी रजवाड़े जो भी थे, रियासतें जो भी थी, उन सब को एक करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है, जो भी जितनी भी रियासतें भारत में थी और जितने भी राज्यों को एक साथ मिलाकर एक अखंड भारत बनाने का सबसे बड़ा जो श्रेय जाता है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। तो प्रांतों को उनको क्या करना था, एक करना था। और दूसरी बात, मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक समिति की बात अगर बात होती है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। और प्रारूप समिति आप सब जानते हैं, प्रारूप समिति क्योंकि जब संविधान सभा बनाएगी तो उसके लिए संविधान निर्माण करना, तो संविधान निर्माण के लिए एक समिति बनाएगी प्रारूप समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे। अब देखिए आपके पास थोड़ा अंतरिम जो बैठक हुई थी, अंतरिम मंत्रिमंडल बना था, 2 सितंबर 1946 को बना था, जो कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर आधारित था। तो उसके कुछ मंत्रियों के नाम यहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू के पास क्या डिपार्टमेंट था, उनके पास था कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, विदेशी मामले और राष्ट्रमंडल। जैसे कि प्रेजेंट टाइम में भी प्रधानमंत्री के पास होता है विदेशी मामले, राष्ट्रमंडल, अंतर्राष्ट्रीय संबंधी जो भी होती है वो सारे के सारे क्या होते हैं, अंतरिक्ष संबंधी जो भी, तो प्रधानमंत्री के पास है। तो इस तरीके से आप इसको ध्यान रख सकते हैं। वल्लभ भाई पटेल, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि पहले गृह मंत्री कौन थे, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। गृह मंत्रालय था इनके पास और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय था। पहले रक्षा मंत्रालय की मंत्री की बात करते हैं तो बलदेव सिंह, तो बलदेव सिंह के क्या पास क्या था, रक्षा मंत्रालय। जॉन मथाई उद्योग एवं आपूर्ति विभाग था। सी राजगोपालाचारी शिक्षा, और सी राजगोपालाचारी से अगर रिलेटेड अगर हम बात करें तो सी राजगोपालाचारी भारत के पहले एवं स्वतंत्र भारत के पहले एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे, जो कि 1951-52 तक ये रहे थे। ठीक है, और उसके बाद जब चुनाव हुआ तो चुनाव के बाद क्या हो गया था, जब फर्स्ट इलेक्शन हुआ तो उसके बाद राष्ट्रपति का पद बन गया था, देन उसके बाद राष्ट्रपति की तरह से काम किया जाने लगा। CH भाभा जो थे वो कार्य, खान एवं बंदरगाह। राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि। ये क्वेश्चन पूछा गया है, PCS में क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रपति बनने से पहले अंतरिम विधानसभा या अंतरिम मंत्रिमंडल का जब गठन हुआ तो राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था, तो खाद्य एवं कृषि क्वेश्चन पूछा गया है PCS में। ठीक है, आसफ अली रेलवे मंत्रालय था। जगजीवन राम श्रम विभाग था। जगजीवन राम मीरा कुमार जो लोकसभा अध्यक्ष रह चुकी हैं उनके पिता। मंत्रिमंडल में शामिल जो कुछ मुस्लिम लीग के कुछ सदस्य यहाँ पे मंत्रिमंडल में शामिल थे, कौन कौन थे, जैसे कि लियाकत अली खान थे, उनके पास वित्त मंत्रालय था। आई चुंदरीगर था, वो वाणिज्य विभाग था। अब्दुल रब नस्तर जो था वो संचार विभाग था। जोगेंद्र नाथ मंडल विधि था, और गजांतर अली खान स्वास्थ्य था। देन उसके बाद जब भारत स्वतंत्र हुआ, तो उसके बाद जब भारत पाकिस्तान जो डोमिनेट स्टेट बनाए गए, तो उसके बाद ये जो सारे के सारे मुस्लिम लीग के सदस्य हट गए थे। ठीक है, ये अंतरिम सभा की बात कर रहे हैं। लेकिन जब नया मंत्रिमंडल बना वो कैसा था, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास है नया मंत्रिमंडल, स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल जिसको हम बोलेंगे। तो जवाहरलाल नेहरू के पास क्या क्या डिपार्टमेंट थे, भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रमंडल एवं विदेशी मामले थे, वैज्ञानिक, तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया प्रेजेंट टाइम में भी ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आप ध्यान रखिए कि जवाहरलाल नेहरू की अगर बात करें तो आप देख लीजिएगा कि वहाँ पे डिपार्टमेंट कौन कौन से दे रहा है। राष्ट्रमंडल, विदेशी मामले, अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ, वैज्ञानिक शोध वगैरह क्या दिया हुआ है उसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, गृह, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, राज्यों के मामले, ये सब थे आपके पास सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास। मैंने आपको इससे पहले बताया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले गृह मंत्री थे। ठीक है, अगला आता है खाद्य एवं कृषि डिपार्टमेंट, किसके पास है, वो था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास।
क्योंकि 1947 तक, जैसे कि 1947 पहला मंत्रिमंडल बना था, 1947 में ये बना था, तो उस समय उन्होंने ये भार संभाला था। बाद में 1950 में जब उनको राष्ट्रपति नियुक्त किया गया था तो उन्होंने ये चीज़ हटा दी थी। ठीक है, पहले शिक्षा मंत्री की बात हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। रेलवे एवं परिवहन की बात करें तो डॉक्टर जॉन मथाई। विधि पहले कानून मंत्री का क्वेश्चन पूछा जा चुका है, पहले विधि मंत्री के बारे में पूछा जा चुका है, भीमराव अंबेडकर। श्रम पहले श्रम मंत्री जगजीवन राम। पहले रक्षा मंत्री कौन थे, क्वेश्चन पूछा जा चुका है, सरदार बलदेव सिंह। पहले स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर। वाणिज्य मंत्री CH भाभा। संचार मंत्री रफ़ी अहमद किदवई। वित्त मंत्री षणमुगम सेठी। ठीक है, षणमुगम सेठी। तो आपके पास क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि भारत का पहला बजट किसके द्वारा पेश किया गया था। जो पहला बजट, तो बजट कौन पेश करता है, प्रत्येक वार्षिक बजट कौन पेश करता है, लोकसभा में पेश होता है। कौन पेश करता है, वित्त मंत्री पेश करता है। तो पहले वित्त मंत्री कौन थे, षणमुगम सेठी थे, ऑब्वियसली है। ठीक है, उद्योग एवं आपूर्ति डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और कार्य खान एवं ऊर्जा जो थे वो थे VN गाडगिल। तो ये था आपके पास जो इम्पोर्टेंट, जो आपके पास जो समितियां थी, जो मंत्रिमंडल था, उनके बारे में आपके साथ डिस्कस किया था। तो ऐसे वीडियो आपके साथ डिस्कस करता रहूँगा। तो जैसे भी आपके साथ जो भी आपको टाइम लगता है उस तरीके से आप वीडियो ज़रूर वॉच कीजिए, और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, अंत तक वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि वीडियो आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं ये। तो मिलता हूँ जल्द नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।